वुड यू रेदर? इस पूरे सेंटेंस ने पिछले साल समय रैना और बियर बाइसेप्स की जिंदगी में उथल पुथल मचा दी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे अर्चित। अभी हाल फिलहाल में मैंने भी समय रैना का स्टिल अलाइव देखा। लोग तो उससे मोटिवेटेड हुए, भाई मुझे तो उसको देखकर डिप्रेशन हो गया, क्योंकि जब हम लोग थोड़ी बहुत भी गालियां देते थे तो घर वाले बवाल मचा देते थे, बोलते थे अब बस यही रह गया है इस घर में, अब बस यही सब होगा। हमें गालियां देने पर ही इतनी गालियां पड़ती थी कि हम दोबारा सोचते भी नहीं थे। हमें क्या पता था सफलता के पीछे गालियों का भी इतना बड़ा योगदान है। काश समय रहते हमने भी कुछ गालियां ठीक से सीख ली होती तो आज हम भी सफलता के शिखर पर होते। आज के समय में जो जितनी गंदी गालियां देता है उतना ही कूल, ट्रेंडिंग और उतना ही सफल भी है। मैं यहाँ समय रैना के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि उसने तो साफ साफ कहा है कि इंटरनेट पर सब कुछ व्यूज और फेमस होने के लिए है। तो बंदा अपनी जगह बिल्कुल सही है। सारा खेल तो डिमांड और सप्लाई के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। कुछ ही घंटों में 3 मिलियन व्यूज का मतलब है कि डिमांड तो भाई थी और उसने सप्लाई पूरी कर दी। वो नहीं करता तो कोई और कर रहा होता। सारा खेल नेम, फेम, पैसा और पॉपुलैरिटी का ही है। जब समय रैना गालियां देता है तो लोग पसंद करते हैं, टिकट लेकर जाते हैं और तो और तालियां भी बजाते हैं। और वहीं जब सड़क पर खड़ा हुआ कोई साधारण सा लड़का इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहा होता है तो यही लोग उसे गंदी नजरों से देखते हैं और उसे बेहुदा, जाहिल, गवार तक कह देते हैं। और तो और भाई बहुत बुरी बुरी बातें उसके लिए बोली जाती हैं। इससे हमारे समाज का दोहरा नजरिया तो साफ साफ दिखाई देता है। समय रैना के मुंह से निकले शब्द अमृतवाणी और कोई गरीब सड़क पर खड़ा आम आदमी बोल दे तो बेमानी। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप और हम या सो कॉल्ड जेनजीज इसे मनोरंजन की तरह देखकर हंसकर वहीं तक सीमित रखते हैं तो चलो एक बार फिर भी चल जाएगा। पर अगर आप इससे प्रेरित होकर सामान्य बोलचाल में इन शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो फिर मेरे हिसाब से इस पर एक क्वेश्चन मार्क तो है। और अब बात समय रैना की हो रही है तो भाई शक्तिमान तो आएगा ही आएगा ना। मैं शक्तिमान से ये कहना चाहता हूँ, ये समाज है, यहाँ अच्छा और बुरा सब साथ में ही चल रहा है। समय के लिए इतना समय देने की कोई खास जरूरत थी नहीं आपको। यहाँ करोड़ों लोग समय रैना को सुन रहे हैं तो उतने ही लोग प्रेमानंद महाराज को भी सुनते हैं। समय के कंटेंट को सिर्फ एक कंटेंट की तरह या मनोरंजन की तरह इस्तेमाल करने में इतनी भी कोई खास बुराई नहीं है। यहाँ दारू भी बिकती है तो बगल की दुकान में दूध की डेयरी भी है। अब बस हमें इसका इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ कर करना है। और आखिरी में नो डाउट समय रैना के टैलेंट पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। बंदा भाई टैलेंटेड भी है और उसका ह्यूमर बेस्ट है। शायद तभी मैंने इतने सब उसके बारे में सोचा और लिखा। बस याद ये रखना है कि वो खुद भी सामान्य बोलचाल की भाषा में या अपने माँ बाप के सामने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता होगा, क्योंकि उसने खुद ही बोला है ये सब एक कंटेंट की तरह है और सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए है। भाई आपत्तिजनक शब्द तो आपत्तिजनक ही रहेंगे। किसी महान आदमी के मुंह से निकलने से वो कबीर की अमृतवाणी तो नहीं बन जाएंगे ना। चलिए कोई बात नहीं। ऐसे और अधिक टॉपिक्स पर अगर आप इसी तरह की एनालिसिस चाहते हैं तो इस वीडियो को प्रमोट करके मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए मेरे यानी अपने दोस्त आरजे अर्चित के साथ।